ठीक है, एक कॉपी रखिए अपने पास। यहाँ पे इसका डस्टर क्या हुआ, डस्टर कहाँ है? डस्टर चौक दोनों लेते हैं। ठीक है, कौन सी बुक है आपके पास? एनसीईआरटी या फिर यूपी बोर्ड वाले बुक किसी के पास है? नो सर, इसके पास नहीं आता। लाइक ठीक है, पहला वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। पहला सवाल जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, यहां नोट कर रहा हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब तीनों मेथड एक बार पढ़ लिए, अब सिर्फ उसी मेथड से क्वेश्चन लगाएंगे जिस मेथड से आपको एग्जाम में करना है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से ही आप क्वेश्चंस करेंगे, दूसरा कोई मेथड नहीं यूज करना है। ठीक, इसलिए मन से पढ़िए। पहला सवाल नोट करते हैं एनसीईआरटी से 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, 3 times the other। ठीक है, ये आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के लिखो, कुछ जवाई मारो खाली बैठ के। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको एक दूसरे से अगर माइनस किया जाए तो आंसर 26 आता है। तो बताएं इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है इस लाइन से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। पहला नंबर क्या मानेंगे? x। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? y। ये पूरे चैप्टर में x और y का खेल है। तो अभी तक टैल में पढ़ाई है, सारा नोट कर दिया। चलिए बैठो। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। ये हर क्वेश्चन में ये मानना पड़ेगा क्योंकि ये x और y निकालने वाला ही सवाल है, x और y निकालने वाला ही सवाल है। इसलिए हर क्वेश्चन में एक वैल्यू को x और दूसरी वैल्यू को y माना जाएगा। ये ध्यान में रखें। अब पहले लाइन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, यानी कि पहले नंबर को दूसरे नंबर से घटाने पे कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। एक इक्वेशन बन गया कि दो नंबरों को माइनस किए, यानी कि x और y को हम लोगों ने आपस में सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू क्या मिली? 26। फिर क्या रहा है? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे के 3 गुना ज्यादा है, यानी कि x इज इक्वल टू 3y है। दूसरा इक्वेशन जो मिला वो x इज इक्वल टू 3y मिला। x इज इक्वल टू 3y को अगर इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और बन जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इधर लाने पे x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी कि पहला इक्वेशन यहां आया और दूसरा इक्वेशन यहां आया। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा, जो मेथड आपको सबसे प्रथम यानी कि पहली बार सिखाया गया। ठीक, चलिए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है और दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये दो पार्ट्स इजिली दिए हुए हैं। इसमें पहले से ही दिख रहा है कि x और x दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे के पूरी तरह से इक्वल है। x और x एक दूसरे से पहले ही इक्वल है, इसका मतलब उसको सीधे सीधे काटा जा सकता है। तो यहां पे एक सीधी लाइन बनाइए और x और x को सीधे काट दीजिए, क्योंकि वो दोनों आपस में एकदम इक्वल था। लिखी कुछ? ठीक, अब जैसा कि बताया गया था कि आपको साइन चेंज कर देना है, यानी कि ये माइनस जो है यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस। अब आते हैं इस पे, आप सीधे हमको आंसर बताइए। माइनस 3y है, माइनस 3y था लेकिन प्लस 3y बताया गया, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ का आंसर सीधे बताइए। कौन बोलेगा? यहाँ का आंसर कितना आना चाहिए? प्लस 2y। बिल्कुल सही है, प्लस 2y। और इधर का आंसर कितना आना चाहिए? 26। बिल्कुल सही है। y की वैल्यू आ गई 26 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये कट गया और क्या आ गया, 13। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या कर देना है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का दोबारा इस्तेमाल कर लेना है। कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल कर लें? पहले वाले का ही कर लेते हैं। लिखा हुआ था x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। y की वैल्यू हम रख सकते हैं 13, यानी x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू क्या हुई, माइनस 13। जब उधर शिफ्ट हुआ तो जाकर के क्या बना, प्लस। आंसर बताएं, आंसर बताएं, तुम बताओ आंसर। ये दोनों जोड़ के नंबर तुम बताओ, जोड़ो इसको, और जोड़ो 39। वो सब आगे निकल जाएंगे, तुम बैठे रहना। 39। दूसरा सवाल, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए जवाब तुरंत दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम सुना है कभी? वेरी गुड। क्या होता है? बताएं लड़कों में से। इसको इरेज करते हैं। ये किससे मिटाएंगे? कपड़े से मिटाएंगे। ठीक, चलिए क्या रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। यानी कि दो ऐसे एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री है। कोई बता सकता है सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? अजीम,
बैठिए बैठिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ करके 180 डिग्री ही आता है। यानी कि पहला नंबर हम लोग क्या मानेंगे, x, लेट द फर्स्ट नंबर, या लेट द फर्स्ट में लेट द लार्जर नंबर मानिए, लेट द लार्जर नंबर बी x, और फिर the smaller number be y। बड़े नंबर को x माना गया और छोटे नंबर को y माना गया, और दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, ये याद रखना, इसके बाद मत बोलना। ठीक, अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होता तो दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आता, ये याद रखना है। ठीक, तो अब सप्लीमेंट्री है तो x और y जोड़ करके कितना डिग्री आएगा, याद रखना है। ठीक, उसके बाद ये भी बोला है कि जो बड़ा वाला नंबर है ना वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, 18 बड़ा है। मतलब कि बड़े वाले नंबर में से अगर छोटा वाला नंबर घटाया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। क्लियर है, एकदम सिंपल। अब यहां तक अगर सवाल मैं दे करके भी छोड़ दूं तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से काटने तो आ ही जाए कि किस किस को काट देंगे और कैसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचते, बताइए किसको किसको काट दें। x को काट दें, हमेशा याद रखिएगा काटा उसी को जाएगा जिसका साइन भी सेम रहे और नंबर भी सेम रहे। तो यहाँ पे सेम सेम नंबर भी है, मतलब x x दोनों के पास है और साथ ही साथ दोनों के पास प्लस प्लस साइन है। देखिए यहां भी y y सेम है लेकिन इसका साइन अलग अलग है, इसलिए इसको काटा नहीं जाएगा। तो जो जो सेम सेम होंगे उनको काट दिया गया। यहां माइनस का साइन था तो यहां क्या आ गया, प्लस, और यहां क्या आ गया, माइनस। अब बताइए सीधे यहां बताइए क्या आएगा, आप यहां सीधे आंसर बताइए। सीधे आंसर बताएं। तुम आंसर बताओ कितना, 2y, 2y। और इधर आंसर क्या आएगा लड़कियों से, साक्षी क्या नाम है तुम्हारा, हाँ रबीना, बताओ कुछ दिमाग में आ रहा है। चलो 180 में से 18 घटाओ तुरंत उंगली पे, सुन के नहीं बोलो, इसके बाद बैठो। 162 आया, बात ना करो, 162 आया 80, 180 में से 18 घटाने पे, और यहाँ पे y की वैल्यू याद रहना, डिवाइड करने के लिए तैयार रहना, तुरंत बोलूंगा तुरंत डिवाइड करके देना। अजीम बताओ ये डिवाइड करके क्या आएगा, 162 को 2 से डिवाइड करके हाफ करने पे कितना आएगा, 162 का आधा, हाँ 162 का आधा कितना होता है, 131, 81। ये 131 क्यों बोल रहे हो भाई, अभी सिर्फ y की वैल्यू आई है, अगली वैल्यू निकालते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 था, याद है, y की वैल्यू 81, x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू हो गया 18 प्लस 81, 18 प्लस 81, बताओ जोड़ के जल्दी बताओ, खुश हो रहे हो क्या, 99, वेरी गुड, तुम्हारा आया 99, कहां जोड़ी हो, जोड़ो क्लास में, ऐसे नहीं पढ़ रहा। x इज इक्वल टू 99, इतना आसान मौका यूपी बोर्ड से हो कि सीबीएसई से, तब बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब अगले सवाल में इक्वेशन आप लोग फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। मैं सवाल लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ये इजी सवाल है। द कोच, एक कोच है, उसने क्या किया, ऑफ अ क्रिकेट टीम
इस समय क्रिकेट का सीजन भी है। बाय 7 बैट्स, उसने 7 बैट्स खरीदे और साथ में 6 बॉल्स खरीदे और उसको टोटल पैसा देना पड़ा 3,800 रुपए। जबकि लेटर कुछ समय के बाद शी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट खरीदे गए और 5 बॉल खरीदे गए फॉर पैसा देना पड़ा 1750 रुपए। तो बताइए एक बॉल और एक बैट का दाम कितना था? अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन बनाने की लिए कोशिश करिए। बताइए एक बॉल और एक बैट का दाम कितना था? बताएं, कौन बताएगा? तुम बताओ असलम। आप बताइए, आप बताइए। नोट हो गया, यहां लिखा हुआ है, नोट कर लेना। बताओ क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, एक बैट का दाम x मानेंगे, एक बैट का दाम x और एक बॉल का दाम y, जैसे कि मानते हैं। अब पहले वाले केस में कहा गया है कि 7 बैट खरीदा गया, 7 बैट यानी कि दाम कितना हो गया उसका 7x प्लस 6 बॉल यानी कि 6y, दोनों जोड़ के कितना पैसा खर्चा हुआ 3,800। पहला इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन बना लिया तो दूसरा इक्वेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान है। क्यों? संगीता, क्या नाम है? खुशी, बताओ दूसरा इक्वेशन। दूसरा बताओ। क्या लिखूं इधर? वो क्या 1750। ऐसे ही बोलना सीखो धीरे धीरे, हर सवाल पे बोलना सीखो। आता है चाहे नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सब लोग विद्वान थोड़ी ना बैठे। क्यों नहीं नोट कर रहे हो? लिखा था सर। अभी तुम कह रहे थे कि मैं नोट करने में टाइम लगा रहा हूं। सर वो लिख रहे थे ना, तो लिख रहे थे। थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा लिखिए, थोड़ा इंसाफ कीजिए। ये तो ठीक लिख रहा है राहुल। अब बताइए इसमें क्योंकि x और x बराबर नहीं है, इसलिए पुराने वाले तरीके पे जाएंगे कि ऊपर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, नीचे 7 से, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब बताइए, जैसे जैसे पूछेंगे बताते जाना। 7 3 जा, 3 7 जा, बोलो 3 7 जा, 3 7 जा। कैसे काम चलेगा? 3 7 जा 21। बोलना सीखो, आगे बढ़ना है तो 21x प्लस 3 6 जा, 3 6 जा, बोलो 18। अब 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करो तुरंत। 3800 से 3 को मल्टीप्लाई करो और आंसर तुम दोनों बताओ। कितना? 11,900। एक बार आप भी चेक कर लीजिए 11,900 कहीं गलत ना हो जाए। 11,000 नीलामी का बोली लगा रहे क्या?
11,400 इनका है, तुम्हारा 900 है। इसका मतलब किसी एक का तो गलत है। 3 0 का 0, 3 0 का 0, 8 3 24 कैरी 2 3 3 9 2 11 11,400। ठीक। 7 3 का 7 5 का। अब ये तुरंत मल्टीप्लाई करके दीजिए। 1750 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। देखिए ये लोगों ने घंटी अभी नहीं लगाया। आंटी घंटी की टाइम चेक करिए, घंटी का टाइम चेक करिए। आंटी होंगी, बोलो घंटी का टाइम चेक करें। कितना है बताए? 12,000। ठीक, 12,250। अब ये सेम कट गया, यहां पे माइनस लगाए, यहां पे माइनस। तुरंत बताइए 18 में से 33 गया कितना बचा? 18 में से 33 गया कितना बचा? 18 में से 33 गया कितना बचा? बेल का टाइम चेक करके घंटी लगा दीजिए आंटी। तुम अभी पानी पीने गई थी थोड़ी देर पहले, अंदर चलो क्लास में। 17, वेरी गुड। 17 माइनस का कि प्लस का? ठीक। 12,250 में से 11,400 माइनस करके बताइए। कितना आएगा? इतना टाइम लगे, घंटी लगने का टाइम भी हो चुका है, घंटी तो लेट हिल में लग रहा है। कितना? कितना है? 850। ठीक है, सही है। 850 होगी माइनस का 850 माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 850, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस 850 डिवाइडेड बाई माइनस 17, जो कि आ जाता है बताएं 50। मतलब एक बॉल का दाम 50 रुपए। ठीक। अब इसके बाद से आ जाते हैं बैट का दाम निकालने के लिए। तो बैट का दाम निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन नोट कर लेते हैं। सवाल है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 में हम y की जगह 50 रख देंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 1750। ये हो गया 3x 55 जा 250 इज इक्वल टू 1750। ये लोग हो गए मेंटली डिस्टर्ब। एक मिनट आंटी, टाइम नहीं देखिए आप, कितना बज रहा है? 12:07। तो 12:01 छुट्टी 12:30 पे है ना। ये लास्ट पीरियड है, घंटी फिर से लगाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आधे घंटे का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे। 7 पीरियड 11:30 बजे है और फिर 12 से 12:25 एक पीरियड है। ये 11:30 से 12 का जो आधे घंटे का टाइम होगा इधर उधर।
एक मिनट, 10 से 10:30 एक पीरियड हुआ, 10:30 से 11 दूसरा पीरियड हुआ, 11 से 11:30। अच्छा ठीक, 11:30 से 12 के बीच का सेटलमेंट नहीं है। चलिए हम सही करा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये लास्ट पीरियड है। अरे जाओ, बैट का दाम है 500 रुपीज। ठीक है, बैट का दाम है 500 रुपीज। और यहाँ पे ये लेक्चर आपका